औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास, होप सो ऑल ऑफ यू वेरी वेल। तो फर्स्ट ईयर क्लास आज हमें टॉपिक डिस्कस करना है, पेज नंबर 312 पे है दी पंपिंग ऑर्गन हार्ट को हमने डिस्कस करना है। पहले इसका स्ट्रक्चर और एक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आता है कि स्ट्रक्चर में हार्ट बेसिकली होता क्या है। दी हार्ट ऑफ ह्यूमन इज लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी के अंदर ये होता है, ठीक है जी। और ये जो हार्ट है इसके बाहर एक बिल्कुल बारीक सी झिल्ली होती है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। इस झिल्ली के दरमियान और इस हार्ट के दरमियान एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या होता है कि ब्लड जो आपका हार्ट है वो ओवर एक्सटेंशन ना करे, ठीक है, वो ओवर एक्सटेंशन ना करे। तो पेरिकार्डियल कैविटी है। अच्छा जी, द हार्ट इज इनक्लोज इन डबल मेम्ब्रेन सैक। एक डबल मेम्ब्रेन सैक में सैक है थैलीनुमा, ठीक है, जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियल कैविटी जिसे हम पेरिकार्डियल कैविटी भी बोल सकते हैं। और इस पेरिकार्डियल कैविटी के दरमियान जो है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है और इस पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट्स द हार्ट। पेरिकार्डियम अपर लेयर जो है, जो हार्ट की झिल्लीनुमा स्ट्रक्चर है, और पेरिकार्डियल कैविटी, ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है। और पेरिकार्डियल फ्लूइड इसके फ्लूइड का नाम है। अगर हम इनकी लेयर्स की बात करें तो सबसे जो बाहर वाली लेयर आपको नजर आती है बारीक सी, उसे हम बोलते हैं एपिकार्डियम। एपी का मतलब होता है अपर, कार्डियम मीन हार्ट। तो सबसे जो हार्ट की बाहर वाली लेयर है वो एपिकार्डियम होती है। फिर उसके बाद ये आपकी मसल वाली लेयर स्टार्ट होती है जिसे हम बोलते हैं मायोकार्डियम। मायो का मतलब भी हमने पहले पढ़ा हुआ है कि मसल्स, मायो वर्ड ही मसल्स के लिए इस्तेमाल होता है, कार्डियम मीन हार्ट। तो हार्ट की जो मसल्स होंगी वो क्या कहलाएंगे, मायोकार्डियम, ठीक है। और इसके बाद फिर एंडोकार्डियम स्टार्ट होता है, ये अंदर वाला रीजन जिसमें आपके ये वेंट्रिकल्स और आर्ट्रियम वगैरह मौजूद होते हैं, ये आपके क्या एंडोकार्डियम है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात की। स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि पेरिकार्डियम क्या है, वो कैविटी है, वो झिल्ली है जिसके अंदर ब्लड आपका इनक्लोज्ड होता है। फिर उसके बाद पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, उसके बाद फिर हार्ट प्रॉपर्ली स्टार्ट होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या है कि इसकी जो है फ्रिक्शन को कम करना, और पेरिकार्डियम का काम क्या है कि जो हार्ट जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड ना कर जाए। फिर हमने इनकी लेयर्स की बात की। जो पहली सबसे आउटर लेयर है इसको हम बोलते हैं एपिकार्डियम। एपी का मतलब भी अपर होता है, कार्डियम इन हार्ट। हार्ट की जो अपर लेयर है एपिकार्डियम कहलाती है। फिर उसके बाद ये मसल वाली लेयर आती है जिसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं। उसके बाद ये इनर लेयर आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स मौजूद है, इसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम, ठीक है जी। अगर हम मायोकार्डियम की बात करें तो मायोकार्डियम में स्पेशल टाइप के मसल्स होते हैं जिनको हम कार्डिक मसल्स बोलते हैं। स्पेशल टाइप के मसल्स होते हैं जिनको हम कार्डिक मसल्स बोलते हैं। बेसिकली ये वो मसल्स हैं जो आपके हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। मसल का मायोफिब्रिल्स, मसल्स कंटेन मायोफिब्रिल्स। बेसिकली आप ये कह लें कि मायोफिब्रिल्स मिलकर मसल्स बना रहे होते हैं। मायोफिब्रिल यूँ कह लें कि एक रेशा नुमा स्ट्रक्चर है। अगर आप गोल बोटी खाएं तो उसमें से एक रेशा निकलता है, वो रेशा क्या है, मायोफिब्रिल है आपका, ठीक है। अब मायोफिब्रिल मसल्स किस पर मुश्तमिल होता है, मायोफिब्रिल्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब ये जो मायोफिब्रिल है किन चीज़ों से मिलके बनता है, मायोफिब्रिल दो फिलामेंट से मिलके बनता है। एक को हम बोलते हैं मायोफिलामेंट, ठीक है, मायोफिलामेंट से मिलके बनता है जिसे हम बोलते हैं मायोसिन और एक्टिन। तो मायोफिलामेंट दो तरह के होते हैं, एक वो मायोफिलामेंट है जो मायोसिन से मिलकर बनते हैं, और वो वाले फिलामेंट है जो एक्टिन से मिलकर बनते हैं। ये आप सेकेंड ईयर की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 के अंदर वो आप डिटेल से पढ़ोगे इनको, ठीक है। तो मसल्स कंटेन मायोफिब्रिल, मसल कंटेन्स के अंदर रेशननुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। ये मायोफिब्रिल्स दो तरह के मायोफिलामेंट से मिलकर बनते हैं। मायो का मतलब ही मसल होता है, फिलामेंट धागेनुमा स्ट्रक्चर, ठीक है। दो तरह के मायोफिलामेंट से मिलकर बनते हैं, एक होता है मायोसिन, दूसरा होता है एक्टिन, ठीक है। और इनकी जो अरेंजमेंट है हार्ट के अंदर, क्योंकि हार्ट ने भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, और इन जो आपके जो दूसरे मायोफिब्रिल्स होते हैं, जो आपके दूसरे मसल्स होते हैं, जो आपके हैंड्स के अंदर हैं, जो आपके लेग्स के अंदर हैं, जो आपके आर्म्स के अंदर हैं, इनके काम भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसी वजह से हार्ट के मसल्स और आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं जो आपकी बोन के साथ अटैच होता है, जिनका बेसिकली काम क्या है, बोन्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना, मूवमेंट में हेल्प देना, उनकी स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सिमिलर होता है, ठीक है जी। अगर आप इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको कार्डिक के हार्ट के बारे में ज़रा देखिए तो कार्डिक मसल्स जो हैं वो आपको ब्रांच्ड फॉर्म में नज़र आएंगे। किस फॉर्म में नज़र आएंगे, यूँ ब्रांच्ड फॉर्म में नज़र आएंगे। इनकी यूँ ब्रांचेस निकली हुई होंगी, ठीक है जी। और इनके दरमियान यहाँ पर एक जंक्शंस होती हैं। जंक्शंस का मतलब क्या होता है कि इनके जोड़ होते हैं, इनके हर सेल के दरमियान जोड़ होते हैं। ये सेल है, दूसरा ये सेल है, तीसरा ये सेल है, इनके दरमियान जोड़ होते हैं। इनके बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, इनके बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क,
इंटरकलेटेड डिस्क आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, ठीक है जी। इन जंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरकलेटेड डिस्क। तो इनके जो बिल्कुल स्केलेटल मसल्स बिल्कुल इस तरह के होते हैं कि और हार्ट के ये क्या है कि ये ब्रांच फॉर्म में होते हैं, जबकि स्केलेटल मसल्स ब्रांच फॉर्म में नहीं होते। यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस है, ठीक है। और इनके अंदर इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं, जो आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके अंदर इंटरकलेटेड डिस्क भी नहीं होते। और इनका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करवाना, मींस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स यूँ पंप करवाना हार्ट को, ठीक है। रिदमिसिटी का मतलब होता है रिदम के लिहाज से एक रेगुलर इंटरवल के साथ, ठीक है। और इसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है कि तमाम के तमाम इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो हार्ट बीट जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये क्या है, इनवॉलंटरी एक्शंस में आती है। चलें जी, अब इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, हम एंडोकार्डियम की तरफ जाते हैं। एंडोकार्डियम में अगर आप देखें तो आपको 2 आर्टरियम और 2 वेंट्रिकल नजर आते हैं। ये हार्ट की राइट साइड है, ये हार्ट की लेफ्ट साइड है। और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि राइट साइड के अंदर डीऑक्सीडेटेड ब्लड आता है और राइट साइड और लेफ्ट साइड के अंदर ऑक्सीडेटेड ब्लड आता है। थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा आपको ये सुपीरियर वेना कैवा नजर आएगा, एक ओपनिंग नजर आएगी, ठीक है। इस ओपनिंग में क्या है कि आपका हेड, शोल्डर, जितना भी चेस्ट वाला रीजन है वहां से डीऑक्सीडेटेड ब्लड आपकी इस राइट आर्टरी के अंदर एंटर होता है, ठीक है। डीऑक्सीडेटेड ब्लड की बात कर रही हूँ। फिर आपको ये नीचे से एक और ओपनिंग नजर आ रही है, इसे हम बोलते हैं इन्फीरियर वेना कैवा। इस इन्फीरियर वेना कैवा से आपके जो एब्डोमिनल रीजन है, आपका पेट वाला रीजन है, लेग्स हैं, ठीक है, वहां से सारे का सारा डीऑक्सीडेटेड ब्लड कलेक्ट होकर कहाँ आर्टरी के अंदर अटैक होना है। तो सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा से डीऑक्सीडेटेड ब्लड आपका आर्टरी के अंदर एंटर हो जाना, ये हमारा राइट आर्टरी है। इस राइट आर्टरी ने बॉडी के हर पार्ट से डीऑक्सीडेटेड ब्लड को इकट्ठा कर लिया, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आपका जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वो वेंट्रिकल स्टार्ट हो रहा है। जरा आप गौर से देखें, यहाँ आपको लंबाई की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसे हम बोलते हैं वेंट्रिकल। इस वेंट्रिकल के अंदर आपको 3 वॉल्व्स नजर आएंगे। इस वेंट्रिकल के अंदर आपको 3 वॉल्व्स नजर आएंगे। जरा आप गौर करें, 1 2 3 वॉल्व नजर आएंगे, 1 2 और 3 वॉल्व नजर आएंगे। इसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। कस्पिड की मतलब ओपनिंग होता है, ट्राई मीन 3। यहाँ पर 3 जो है वो ढक्कन या ओपनिंग्स पाई हुई हैं जिनको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। और इन ट्राइकस्पिड वॉल्व्स की जो मतलब जो ग्रिप होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। तो आर्टरियम के अंदर सारा का सारा डीऑक्सीडेटेड ब्लड आ चुका है। आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सारे का सारा डीऑक्सीडेटेड ब्लड इन ट्राइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ किस में चला जाएगा, वेंट्रिकल्स में। जैसे ही वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो पुश हो जाएगा पीछे से, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब ये वेंट्रिकल के अंदर जरा गौर से देखें, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है यहाँ से एक थ्रेड्स निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लंबे लंबे थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, लंबे लंबे थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर्स निकल रही हैं। ये जो फ्लैप्स है इन्हें हम बोलते हैं, इन ट्राइकस्पिड वॉल्व्स को हम फ्लैप्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये फ्लैप्स जो हैं ये फाइब्रस कोर्ड्स मींस कॉर्डिया टिंडी के जरिए पेप्लरी मसल्स के साथ अटैच है। कॉर्डिया टेंडनी के जरिए इन्हें हम बोलते हैं फाइबर कोर्ड्स। इन फाइबर कोर्ड्स का नाम क्या है, कॉर्डिया टेंडनी, कॉर्डिया टेंडनी। अब ये जो आपके फ्लैप्स हैं ये लंबे लंबे फाइबर कोर्ड्स हैं जिनको हम कॉर्डिया टेंडनी बोलते हैं। उसके जरिए किसके साथ अटैच है, हार्ट के मसल्स तक, जिनको हम बोलते हैं पेप्लरी मसल्स। हार्ट के यहाँ पे स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं जिनका हम बोलते हैं पेप्लरी मसल्स, उन पेप्लरी मसल्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये वो अटैचमेंट है जो आपकी एंडोकार्डियम से स्टार्ट होकर आपकी मायोकार्डियम तक जा रही है। ये जो फ्लैप्स हैं, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैं, ये कॉर्डिया टेंडनी के जरिए हार्ट के पेप्लरी मसल्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है जी। और इसका मकसद क्या होता है, ये पेप्लरी मसल्स काम ही करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपके वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीडेटेड ब्लड भर जाएगा तो फ़ौरन से पेप्लरी मसल्स हैं वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे, जो आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व्स है वो क्लोज हो जाएंगे और हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कर दे किसके अंदर, इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। किसके अंदर, इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो पल्मोनरी आर्टरी की बेस पे आपको यहाँ पर फिर वॉल्व नजर आ रहा है जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व्स। ये हम क्या बोलते हैं, सेमील्यूनर वॉल्व्स, क्योंकि ये पल्मोनरी के अंदर इसे हम बोलेंगे पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व्स, ठीक है। तो ये हमारी पल्मोनरी ट्रंक आ गई। ये पल्मोनरी ट्रंक या आर्टरी ये वो वाहिद आपकी बॉडी की आर्टरी है जो कि ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीडेटेड ब्लड आपके जो लंग्स की तरफ लेके जाती है। ये आपकी बॉडी की वो वाहिद आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है, वरना नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है, ठीक है जी।